नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है दोस्तों, वो पूरी दुनिया पर अब काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर चुकी है। और अभी हमारी दुनिया के सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज को ही लेकर यहाँ पे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज को आखिरकार जो यूनाइटेड नेशन है वो कैसे डिफाइन करता है दोस्तों। यहाँ पे तो वेदर पैटर्न के अंदर या टेम्परेचर के अंदर अगर जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट देखने को मिलता है तो इसको हम क्लाइमेट चेंज बोल देते हैं दोस्तों। और साथ में इस क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी ही वो मेन ड्राइवर है जो एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को अकर होने में कह लीजिए कि हेल्प करता है दोस्तों। यहाँ पे जिसमें हो गया कि हम जो भी फॉसिल फ्यूल को इतना ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम गैस वगैरह हो गया, इससे काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म टेम्परेचर और वेदर पैटर्न है ये शिफ्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। और इसका खामियाजा क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह है वो अब यहाँ पे पिघलना शुरू कर चुके हैं। और अगर जो ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो यहाँ पे सी लेवल है जो दोस्तों यहाँ पे समुद्र की जो यहाँ पे ऊंचाई है पानी का वो ज़्यादा ऊपर उठेगा। और अगर जो सी लेवल में राइज देखने को मिलेगा यहाँ पे तो कई सारे जो यहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट हो गए या फिर जो बड़े बड़े शहर यहाँ पे हो गए जो किनारे बसे हुए वो तो डूबेंगे ही, लेकिन मैदानी इलाका भी एक तरीके से सेफ नहीं होने वाला यहाँ पे। और इसी से जुड़ा हुआ क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ा हुआ यहाँ पे एक चौंकाने वाला खबर सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, आर्कटिक सर्कल से, यहाँ पे नॉर्थ पोल से, जहाँ बताया जा रहा है कि जो एक तरीके से लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर होता है उससे 20 सेंटीग्रेड ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर गया यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एक तरीके से वल्नरेबल जो एक तरीके से प्लेस है दोस्तों वो आर्कटिक ही यहाँ पे है। और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल हो गया, आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड वगैरह हो गया, स्वालबार्ड वगैरह, नॉर्वे वगैरह, यहाँ पे तो क्लाइमेट चेंज का खतरा और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ यहाँ पे है। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार जो यहाँ पे पोलर रीजन में इतने ज़्यादा जो यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है एवरेज के मुकाबले, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। और अब हमको यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि एक तो सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि अगर जो अर्थ ही नहीं बचेगा तो आपके कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे किसी काम का नहीं होने वाला है। और बाकायदा हम 6th मास एक्सटिंक्शन के कगार पर बिल्कुल आकर खड़े हो चुके हैं यहाँ पे। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा इसको तो अब छोड़े यहाँ पे, लेकिन क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पे टेम्परेचर एट नॉर्थ पोल 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव एवरेज एंड बियॉन्ड आइस मेल्टिंग पॉइंट। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि 20 डिग्री जो है एक तरीके से एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा राइज कर गया। और ये जो टेम्परेचर के अंदर राइज देखने को मिला, ये जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है उसको भी यहाँ पे ब्रीच कर गया, उसको भी क्रॉस कर दिया दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट को भी ब्रीच करना, इसका मतलब क्या है कि आइस कभी भी एक तरीके से पिघल सकता है जो पूरा आर्कटिक सर्कल के अंदर और नॉर्थ पोल के अंदर जो पूरा बड़े बड़े ग्लेशियर है दोस्तों। और वहाँ पे ऐसा अगर जो कोई प्रॉब्लम होता है तो एक तरीके से लिए कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कारण है जिसके कारण यहाँ पे नॉर्थ पोल के अंदर यहाँ पे 20 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर राइज देखने को मिला? तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि लो प्रेशर के कारण दोस्तों यहाँ पे कि नॉर्थ पोल के जो बाजू वाले यहाँ पे जगह है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसके कारण जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और आपको पता ही है कि जो एक तरीके से वार्मर जो यहाँ पे हवा है दोस्तों वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पे ट्रैवल करती है। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करी और लो प्रेशर कहाँ हो रखा था तो नॉर्थ पोल में हो रखा था, जिसके कारण यहाँ पे वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अचानक से यहाँ पे राइज कर गया यहाँ पे। और ये काफ़ी ज़्यादा तरीके से अनयूजुअल है दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले कभी भी एवरेज टेम्परेचर की तुलना में इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचानक से राइज कभी नहीं हुआ था यहाँ पे कि बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट के ही करीब पहुंच जाए। देख सकते हो आप, टेम्परेचर एट द नॉर्थ पोल सोड मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव एवरेज ऑन संडे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड फॉर आइस टू मेल्ट। आप देख सकते हो कि आइस को मेल्ट करने का यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका जो थ्रेशोल्ड है दोस्तों उसको भी यहाँ पे क्रॉस कर गया था यहाँ पे। टेम्परेचर नॉर्थ ऑफ स्वालबार्ड है ना, आप गौर करिएगा कि जो नॉर्वे है दोस्तों, नॉर्वे एक तरीके से कंट्री है बाकायदा और इसी का टेरिटरी के अंदर स्वालबार्ड को भी जोड़ा जाता है, जो कि आपको यहाँ पे अगर जो आप इमेजिन करिए कि नॉर्वे है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है पूरा का पूरा, तो नॉर्वे के आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको स्वालबार्ड देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे किसके अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, नॉर्वे के अंदर। लेकिन स्वालबार्ड का कोई अपना कोई पर्टिकुलर एक तरीके से कह लीजिए कि सिटीजनशिप कहीं कोई भी आके रह सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे नियम कानून भी है कि यहाँ पे कोई बर्थ नहीं ले सकता है, कोई डेथ नहीं ले सकता है। इसके लिए आपको कहाँ पे तो नॉर्वे जाना पड़ता है एक तरीके से यहाँ पे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट नॉर्वे का ही ये टेरिटरी का आता है यहाँ पे। तो जो नॉर्थ ऑफ स्वालबार्ड है वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया,
शुरू में तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे हॉटर हुआ था, लेकिन फिर यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया यहाँ पे। और ये बाकायदा जब हम बात कर रहे हैं कि एवरेज टेम्परेचर की तुलना में ये 20 डिग्री बढ़ा है, तो ये एवरेज टेम्परेचर कब से कब तक लिया गया है, 1991 से लेकर 2020 तक। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे जो यहाँ पे वेदर एजेंसी है यूरोप के और यहाँ पे अमेरिका के, वो काफ़ी ज़्यादा बैफल हो रखे हैं इस सिचुएशन को देख करके यहाँ पे, कि अगर जो इतना प्रॉब्लम ऐसे करके हुआ तो सारे ग्लेशियर यहाँ पे पिघल सकते हैं। दिस वॉज अ वेरी एक्सट्रीम विंटर वार्मिंग इवेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मीका रैंटेन का कहना है यहाँ पे, जो कि साइंटिस्ट है फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, उनका क्या कहना है कि ये जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज देखने को मिला है, ये एक्सट्रीम विंटर वार्मिंग का इवेंट हो सकता है। प्रोबेबली नॉट द मोस्ट एक्सट्रीम एवर ऑब्जर्व बट स्टिल एट द अपर एज ऑफ व्हाट कैन हैपन इन द आर्कटिक। यहाँ पे ना कि आर्कटिक के अंदर अभी क्या कब क्या हो सकता है कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। बर्निंग फॉसिल फ्यूल हैज़ हीटेड द प्लैनेट बाई अबाउट 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। यहाँ पे तो ये हम गौर करते हैं कि 1850 से लेकर 1900 तक यहाँ पे जो 50 ईयर्स का जो बेस लाइन है, इसके मुकाबले यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर एवरेजली कितना ज़्यादा यहाँ पे राइज किया है दोस्तों यहाँ पे। और आपको पता ही होगा कि जो पूरा का पूरा पेरिस समिट वगैरह यहाँ पे हुआ था, जिसमें जो टारगेट रखा गया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हम ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल एरिया के मुकाबले ज़्यादा होने नहीं देंगे। और आपने 1-2 दिन पहले ही फिर सुना कि ये जो भी टारगेट था 1.5 डिग्री का, इस पर यहाँ पे रोकना है यहाँ पे आकर, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। इसको भी हमने ब्रीच कर दिया दोस्तों यहाँ पे। तो ह्यूमन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जिम्मेवार है, और आप इसके लिए जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो अर्थ है वो एवरेजली 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी यहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल के यहाँ पे टाइम्स के मुकाबले ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। बट द पोल्स आर वार्मिंग। तो अगर जो हम बाकी पोल्स को छोड़ करके बाकी हम है ना ग्लोबल पार्ट का यहाँ पे ले, तो वो कितना गर्म हुई है प्री इंडस्ट्रियल के मुकाबले, यानी कि 1850 से पहले कितना हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, उसके मुकाबले अब कितना हुआ है, तो 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ये बढ़ चुका है यहाँ पे। लेकिन पोल्स पर ये रेशियो नहीं है दोस्तों, गौर करिएगा यहाँ पे कि अभी तो हम देख रहे हैं कि 1.3 डिग्री हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर जो पोल्स पे देखोगे तो ये और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेट से ये हुए जा रहा है। रिफ्लेक्टिव सी आइस मेल्ट, द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर है ड्रिवन एन इंक्रीज इन फियर्सली हॉट समर एंड अनसेटलिंग माइल्ड विंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसके कारण जो यहाँ पे समर वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हॉट हुए जा रहा है, और जो विंटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्स होते जा रहा है यहाँ पे। जूलिया निकोलस, जो अगेन एक और साइंटिस्ट यहाँ पे यूरोपियन कॉर्परनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के यहाँ पे, इनका भी कहना है कि ये जो इवेंट हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जो मेन यहाँ पे इसका रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा, वो यही है कि लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पे हुआ है कि इसके बाकी वाले रीजन से जो हॉटर यहाँ पे एयर है वो यहाँ पे ट्रैवल करके आया, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो ये है टेम्परेचर, उसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिला यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि सिचुएशन ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑल द मॉडल आई हैव सीन इंडिकेट अ टेम्परेचर एबनॉर्मली ओवर इतना डिग्री सेंटीग्रेड, ही सेड आई वुड से इतना इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कि अभी तो 20 ही यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी यहाँ पे एवरेज के मुकाबले ये जाया जा सकता है यहाँ पे। क्लाइमेट साइंटिस्ट एस्टिमेट ग्लोबल टेम्परेचर थ्रू द री एनालिसिस ऑफ बिलियंस ऑफ वेदर मेजरमेंट फ्रॉम सैटेलाइट। आप देख सकते हो आखिरकार ये जो क्लाइमेट साइंटिस्ट होते हैं, ये जो एस्टिमेट करते हैं ग्लोबल टेम्परेचर को लेकर, ये कैसे करते हैं दोस्तों, तो कई बार यहाँ पे एनालिसिस करते हैं जो भी इनको वेदर रिलेटेड यहाँ पे इनपुट मिलते हैं, और ये बिलियंस में होते हैं यहाँ पे, बिलियंस ऑफ वेदर मेजरमेंट। जैसे कि सेटेलाइट से कुछ यहाँ पे जैसे है ना, बहुत सारे हमारे सेटेलाइट होते हैं जो वेदर के लिए ही भेजे जाते हैं यहाँ पे, शिप वगैरह से, एयरक्राफ्ट वगैरह से, या फिर जो हमारे वेदर स्टेशन होते हैं वहाँ से डेटा लेकर के इसे ही यहाँ पे ये प्रिडिक्शन लगाते हैं। बट इन रिमोट रीजन जैसे कि हो गया सेंट्रल आर्कटिक यहाँ पे, तो बाकी जगह का जो प्रिडिक्शन लगाना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सटीक भी हो सकता है, एक्यूरेट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रिमोट रीजन है जैसे कि अंटार्कटिका हो गया या फिर आर्कटिक वगैरह हो गया, यहाँ पे ये जो एक तरीके से कह लीजिए कि ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा सही डायरेक्शन में नहीं भी जा सकता है यहाँ पे। इट वॉज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट टेम्परेचर एनॉनिमली, है ना, देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे जो कितना टेम्परेचर राइज करेगा इतना अनुमान नहीं था, लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम होते जा रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आर्कटिक वगैरह जो कि एक तरीके से हिमनद कहलाता है यहाँ पे, इतना ज़्यादा वहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर जो टेम्परेचर के अंदर इतना ज़्यादा राइज देखने को मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा ये कंसर्निंग सिचुएशन होता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो वर्ल्ड लीडर्स है, अगर जो कह लीजिए कि है ना, जो आपको आप चुनकर यहाँ
यहाँ पे जिनको सरकार में भेज रहे हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनसे क्वेश्चन करो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर के यहाँ पे। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, इससे सारे लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं और पूरा पूरा जो अर्थ है वो इनहेबिटेबल की ओर यहाँ पे चले जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अपने लेवल पे क्या करना है दोस्तों, तो फॉसिल फ्यूल को तो आपको कम करना ही है, और साथ में जो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ पे लाइफ स्टाइल भी होता है कि हम यहाँ पे अपने पास बहुत ज़्यादा है ना कंजप्शन किए हुए सामानों को भरना चाहते हैं, अदरवाइज हमारी जो हैप्पीनेस है वो हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम संसाधनों के साथ भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से रह सकते हो, और जितना आप कम एक तरीके से कह लीजिए कि डिमांड करोगे उतना ही ज़्यादा होगा कि जो कंपनी वाले हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, और वो जितना कम मैन्युफैक्चर करेंगे यहाँ पे इसका यही होगा कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो बर्न होते हैं वो कम होंगे, तो क्लाइमेट चेंज का भी जो असर है वो थोड़ा सा मिटिगेट हो पाएगा। लेकिन ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये जरूरी हो गया है कि अब हम क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम है ना सावधानी से इस पर काम किया जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ पे कैसा लगा आपको जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।